उसका भी सवाब मिलेगा और पहली सबका भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिल मिनल जिन्नति वन नास। कुरान शरीफ की आखिरी सूरत, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन पूरा कुरान पूरा हो गया और आखिर में भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा पैगाम दिया है ज़बरदस्त। इसको मैं समझाना चाहता हूँ ये आधे घंटे के अंदर। आज दुनिया में प्रोटेक्शन वालों का बहुत मान सम्मान होता है। मैं भी 4 कमांडो पीछे लेके आया होता तो यहाँ रैली होती पड़ी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी के, मौलाना महमूद जैसी ला सकते हैं हम कमांडो। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरत में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, कुल कह दो कि मैं अपने अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता हूँ, पनाह मांगता हूँ अपने रब की। अल्लाह भी वहाँ लफ्ज़ नहीं है, रब है, पालने वाले की, परवरदिगार की। वे रब्बिन नास, जो लोगों को पालने वाला है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। ये प्रोटेक्शन अल्लाह ने खुद अपने आका से मंगवाया और इसके तुफैल में अपने उम्मतियों को भी यही कहा। कितनी बड़ी बात है। तो हम सारे के सारे किसके प्रोटेक्शन में हैं? सबसे बड़ा कमांडो अल्लाह। सारी ताकत है उसके आगे हेज। 5 वक्त अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दिन में 25 मरतबा अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। यह आवाज़ जब सुनते हैं तो शयातीन भाग जाते हैं जहाँ तक आवाज़ जाती है। और ये लाउड स्पीकर तो 40-50 साल से है। इससे पहले लाउड स्पीकर नहीं थे। जब भी जहाँ तक आवाज़ जाती थी, मेरे को याद है हम मीनारों पे चढ़ के अजान देते थे। जब हम मदरसों में थे, हम मस्जिद की छतों पर चढ़कर अजान देते थे और उस वक्त लोगों की तवज्जो भी मस्जिद की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ ऐसी होती थी कि हर वक्त निगाह रहती थी, अभी अजान होगी, अभी अजान होगी। लोग अपना घर भी मस्जिद के करीब पसंद करते थे, अपना कारोबार दुकान वो भी मस्जिद के करीब पसंद करते थे। आज 40 साल के बाद उल्टा मामला हो गया। सहूलत लेनी हो, चलो मस्जिद में एसी चालू करके सो जाओ। और बेचारे मुतवल्लियान भी ऐसे सखी, मुँह अल्लाह देगा बड़ा देगा, चलो ना बेचारे रोजगार हैं, अरे नहीं होएंगे तो भी मुसलमान तो है, पनाह दे दो इनको, थोड़ी सी सहूलत ले लेंगे, अच्छा है। सारे ऐसे सखी बन जाए मुतवल्लियों जैसे, मौतमीमों जैसे। लेकिन मस्जिद में बैठ के भी मुतवल्ली को गालियाँ दे, ये अभी अजान होगी, नमाज होगी, फिर झोली फिराएंगे। इनका पूरा नहीं होता। मैंने सुने हैं ये फ़करे, इसलिए कहता हूँ। ये तो आज मौलवी सुहेल ने मुझे अचानक बुला लिया और मैं भी फारिग था तो आ गया, नहीं तो सुबह लंबा सफ़र करने का इरादा था और बेचैन हो गया था। मैंने कहा आज कोई काम नहीं है, दावत वाला कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन अचानक 10:30 बजे मौलाना सुहेल साहब का फ़ोन आ गया कि नापा आ जाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आता हूँ। तो कहना ये चाहता था कि मस्जिद में बैठ के भी मुतवल्लियों को, इमामों को, मस्जिद के जिम्मेदारों को गालियाँ ही देने की, एसी में बैठ के रोज़ा रख के। और मैं अभी बता दूंगा कि ये इसका नुकसान क्या होता है, ये भी बताऊंगा। नुकसान क्या है? रब्बिन नास, पहले उस तफसीर को समझ लो कि लोगों का रब है वो जिसको हम पुकारते हैं। अल्लाह परवरदिगार है, पालने वाली जात वो एक अकेली है, कोई नहीं पालता। और सब समझते हैं, सब सुनते हैं, सबको खबर है, लेकिन मस्जिद तक महदूद रखते हैं। अपने घर जाके अपनी औरतों को नहीं कहते, अपनी माँ बहनों को नहीं समझाते, अरे अपने अड़ोस पड़ोस को नहीं कहते कि देखो वो मालिक है, देखो वो पालने वाला है।
और कोई बेचारा मायूस बन कर के मेरा कोई नहीं तो गले फांसा दे देता है, सुसाइड कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों भाई? किसी ने तेरे को कहा ही नहीं कि इतना बड़ा अल्लाह है, मालिक है, खालिक है। अल्लाह का फजल है कि बंदा इकबाल तो हर जगह जाके यही कहता है, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, इंसानों के लिए बयान किया है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। और मैं तो इसके भी आगे की मिसाल देता हूँ। दुनिया में बच्चा आता है, कोई भी इंसान हंसता आता है कि रोता हुआ आता है। अरे माँ का पेट इतनी सारी अंधेरियाँ थी, तू अंदर था, तेरे को गंदी खुराक मिलती थी, अब बाहर आया, इतनी अच्छी खुशनुमा आबो हवा है और इतनी बड़ी दुनिया है हद निगाह तक, तो तेरे को मुस्कुराना चाहिए। इतनी बड़ी दौलत मिल गई, पूरी दुनिया के अंदर आया नहीं। हम छोटी सी झोपड़ी में रहें, किसी की बोट कोटे बंगले में कोठी में घुस जावे तो आ करते रह जावे, मालिक को तो देखना भी भूल जाइए। हवेली में, बंगले में, किसी के फार्म हाउस पे जाते तो ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये बच्चा आया दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया मिली, फिर भी रोता है। हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्यों रोता है? बतला दूँ उसका राज। दुनिया में आता है, दायन उसकी नाल काट डालती है। जहाँ से खुराक मिलती थी, जहाँ से रिस्क मिलता था, जहाँ से वो पलता था, वो कनेक्शन भी कट गया, इसलिए रोता है। अब मैं कहाँ से पलूँगा? कहाँ से पलेगा? रब्बिन नास, परवरदिगार पालने वाला है। वही रब ने उसकी माँ की छातियों में उसके खून को दूध बना के रखा और उसकी माँ में के दिल में मोहब्बत डाली तो उसको सीने से लगा ले, ताकि उसकी रोजी तेरे रास्ते से आवे। इसीलिए माँ जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों में जन्नत है। और बाप के दिल में डाला, शफक़त डाली, तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं, बच्चा पैदा हुआ है, बल्कि पेट में होता है जब से ही, बेफिक्र होता है। वो 7वां से के बाद तो शौहर उसका, तेरे क्या खाना है? इमली भाती है, खट्टी कैरी भाती है लाऊं, फलानी सब्जी लाऊं, करते हैं ना घर में। क्यों? उसको अंदर खुराक मांग रहा है वो किस्म किस्म की, कि अब बाहर निकलने का टाइम है, मैं ज़रा खुराक खा लूँ। और औरतें मांगती भी है और खाती भी है, अलग अलग जायके वाली ग़िज़ाएँ, और अल्लाह देता है उसको, क्योंकि दुनिया में आने का एक ज़रिया औरत है, माँ है। इसीलिए माँ जन्नत के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। समझ गए? रब्बिन नास, अल्लाह ने एक गैबी निज़ाम चलाया है तमाम इंसानों के लिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, सब के लिए ये आम बात है। माँ के दिल में मोहब्बत डालते हैं, बाप के दिल में शफ़क़त डालते हैं, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक, बल्कि जवान भी हो जाए तब तक भी ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत। लाखों करोड़ों रुपए बाप खर्च करता है उसकी आबादी के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए, कि मेरा बेटा है, बहुत सारा खर्च करता है। ये शफ़क़त कहाँ से आई? किसने डाली दिल में? अल्लाह ने डाली। इसीलिए अल्लाह को रब कहा गया, परवरदिगार कहा गया। और फिर मलिक इन्नास, बादशाह है अल्लाह। दुनिया में तुमको भेजा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम नेक काम करो, अच्छे काम करो, खैर वाले काम करो। और पूरी दुनिया की इंसानियत खैर समझती है, अच्छा ही जैसा जानती है। अगर थोड़ी सी खराब बदबू इस कोने में आने लगे, थोड़ी सी खराब बदबू, सारे लोग इधर आ जाएंगे, बहुत बदबू आती। खुशबू पसंद है सबको, अच्छाई सबको पसंद है। अगर सारे रात का टाइम और अंधेरा हो जाए तो खाली अंधेरे को गालियां देने से, हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंधेरे को गालियां देने से अंधेरा दूर नहीं होगा। और कोने में बैठे कोई हाजी साहब रात को बीड़ी पीने वाले माचिस जला दे, फिर को अंधेरा कहाँ गया? कहाँ गया अंधेरा? खबर भी नहीं पड़ती। फिर सब बैठे भी नज़र आएंगे, कोई एक दूसरे से टकराएगा नहीं। और बैठे बैठे सब के देखो ना कैसा अंधेरा है, दुनिया पूरी अंधेरी हो गई है, ये कैसा अंधेरा है। गालियाँ देंगे अंधेरे को, जैसे आज दे रहे हैं, तो फलां जगह ऐसा हो गया ना, फलां जगह ऐसा हो गया ना, फलां ये फसाद हो गया। ये सब अंधेरियाँ हैं। लेकिन आप तो नूर की शमा एक जलाओ, इल्म की एक शमा जलाओ,
ईमान की एक क्षमा जलाओगे, सबको पता चलेगा कि ये खैर है, ये शर है, ये भलाई है, ये बुराई है, और भली बात सबको पसंद आएगी। इसीलिए कुरान में कहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है वो सबसे अच्छा है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, वक्त भी कम रहता है, आधा घंटा। लेकिन वे रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, अल्लाह बादशाह है। सूरह फातिहा के अंदर में भी हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, फैसले का दिन का मालिक है। हर रकात में पढ़ते हैं, याद दिलाते हैं अल्लाह तआला कि मैं मालिक हूँ तेरा, और जैसे तुझे दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया देकर भेजा है, ये दुनिया का हिसाब किताब भी मैं लूँगा। मरने के बाद कब्र में, हशर में, कब्र में 3 सवाल होंगे, हशर में 5 सवाल होंगे, तब तक जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो। तो फिर एक और चीज़ है इलाहिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, लोगों को का माबूद है, लोगों को चाहने वाला है। अल्लाह इंसानों से मोहब्बत करता है। पहले ही बता दिया रहमान और रहीम है सूरह फातिहा में, और रोज़ याद दिलाते हैं वो रहमान भी है, रहीम भी है, समझे। लेकिन हम चूँकि अरबी नहीं पढ़े, हमें मतलब समझ में नहीं आता। तफसीर मौलाना जितना भी पूरा रमज़ान हमने सुना, खानकाहों में जाके सुना, बैठ के सुना, लेकिन जहाँ ईद हुई कि अक्खे सारी खानकाहों का और नसीहतों का कचूमन निकाल, जितनी नेकियां हासिल की थी, जितना इल्म हासिल किया था, अल्लाह एक दूसरे को ईदी दो। बच्चे जाएंगे और बच्चों के पीछे माएँ जाएंगी, माओं के पीछे उनके अब्बा जाएंगे, और पार्कों में और मेलों में जा जाकर अपनी सारी नेकियां ख़त्म करके आ गए। नेकियां खा जाती है, बुराइयां खा जाती है नेकियों को। मिसाल दूँ, दुनिया में आपने 2-4 बंदों को बाहर भेजा, सऊदी, काय को भेजा, कतर भेजा, गल्फ भेजा, काय को भेजा, माल लेने के लिए। रमज़ान में खानका में भेजे, कोई 10 दिन का कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, काय को वहाँ माल मिलता था, नेकियां मिलती थी, अच्छी बातें मिलती थी। अब ये नेकियां जब वो वहाँ से बाहर आता है माल लेकर, करोड़ों का, गल्फ में हज़ारों का, लाखों का, और यहाँ आके रिश्तेदारों में, सालियों में, ससुराल में, अम्मा अब्बा पे, बहनों में सब खर्च कर डाला। हमें बात जा गया, गल्फ में बहुत अच्छा, वहाँ तो 10 के 20 मिलते, 100 मिलते। अब यहाँ खर्च करने लगा 2 महीने में ख़त्म हो गए, माल ख़त्म, फजूल खर्ची में पड़ गए। ऐसा ही हमने भी किया अभी ईद में, रमज़ान में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ कमाया, और मेलों में गए, पार्कों में गए, और एक दूसरे की ऐसी तैसी ग़ीबतें की, बुराइयां बयान की। अरे इसके पास बहुत है तो भी नहीं दिया मेरे को तो 50 ईदी दे के चला गया। ये बातें तो घरों में होती है। ये क्या हुआ, एक दूसरे पर तौहमत, एक दूसरे पर बहतान, एक दूसरे पर लान तान। अल्लाह ने कुरान में कहा है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन वअद्दा। लान तान करने वाले के लिए बड़ी हलाकत है, तौहमत लगाने वाले के लिए बड़ी हलाकत है, ग़ीबत करने वाले के लिए बड़ी हलाकत। तीनों गुनाह ऐसे हैं कि सारी नेकियां खा जाती हैं जो हमने रमज़ान में जमा की, क्योंकि नेकियां तो आखिरत की पूंजी है, करोड़ों खरबों नेकियां जमा की। लेकिन क्या हुआ, हम एक दूसरे की ग़ीबत, लान तान करते करते सब खर्च कर डाले रिश्तेदारों में, दोस्तों में। अरे मैं वहाँ गया, पर अबे तू मेरे को क्या, वो मेरा था ना पहले वाला दोस्त, वो क्या करता है, अरे जाने देना उसकी बात क्या है, तू तो 2 साल वहाँ रह के आया, तू तो अच्छा कमा गया, पर वो तो थाला अबे दारूड़िया भी हो गया है ना, जुगाड़ भी जमता है ना, अबे बिल्कुल खाली हो गया, उसकी बात मत कर। उसको तो खबर भी ना हो ना, उसके सारे गुनाह ऐब गिनवाने लगा, हालांकि है नहीं उतने सारे हैं, लेकिन गिनवाया। तो ये क्या हुआ, ग़ीबत हुई, बहतान हुआ। पर हमने जो खानका में बैठ के या मस्जिद में बैठ के तरावी पढ़ के, रोज़े खोल के, रोज़े रख के जितनी नेकियां हासिल की थी, ख़त्म। एक ग़ीबत करने में करोड़ों नेकियां ख़त्म हो जाती है, याद रखना। आज से तौबा करो,
ये आखिरी ये सूरत पढ़ी ना, इसमें यही आया है, वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो शैतान दिल में बैठा हुआ है जो वसवसे डालता है बुरी बातों के, उसका नाम खन्नास है। और वो कहने नहीं आता कि दरवाज़ा खोल मैं आता हूँ, क्योंकि वो आग से बना हुआ है। जिन्नात और शयातीन सारे के सारे आग से बने हुए हैं, तो उनको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धुएं की तरह अंदर घुस जाते हैं, दिखता भी नहीं। और फिर हम बापुओं के पास फिरते फिरो, लपेट में आया है, झड़प में आया है, वो आया है, वो दरवाजे कोई पहला दूधने लगता है, दरवाजे बंद करो, उधर से आया होगा, इधर से आया होगा, लेकिन वो तो कहीं से भी आवे कहीं जावे, एक किस्म की हवा है, चौका है। तो वो शैतान जो है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में, पैदाइश के वक्त में, जिसने कसम खाई थी कि मैं इसको वरगलाऊंगा अल्लाह के सामने, अर्श के सामने, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब, आपने ये सब किस्से सुने, मैं इसको भटकाऊंगा भड़काऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा था, वहाँ बड़ा, शैतान कहता है मैं सबसे बड़ा फरिश्ता तेरा, और तूने इसको ऐसा बनाया। वहाँ से अल्लाह ने फिटकार दी, तो उसने भी मोहलत ले ली कि मैं इसको भटकाऊंगा, जन्नत वाले रास्ते से हटाऊंगा। तो वो आता है। अब उसको दूर करने के लिए हमको ये 5 वक्त की नमाज दी, अल्लाह का जिक्र दिया, कुरान की तिलावत दी, ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं दी। और जिसने जिसने ये नेकियों की अभी तक भी हिफाजत की है, ज़रा अपने दिल में झांक कर देखो, जिसके घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत होती होगी, 5 टाइम की नमाज होती होगी, उसको सुकून होगा। उसके घर में 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, और जिसके घर में 20,000 रुपये होंगे उसको भी सुकून नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया की करेंसी थी, आखिरत की करेंसी उसने जमा कर ली है। उसकी खुशबू उसको महसूस होगी जिसके पास वो नेकियां मौजूद है। और हमने रमज़ान के बाद सारी नेकियां ख़त्म कर डाली, भूल गए। रोज़ 3 पारे पढ़ते थे, आज एक रुकू पढ़ने की नौबत नहीं है। इसलिए ये नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। बयान तो ठीक है, बड़े बड़े मौलाना करते हैं, आलमा करते हैं, नहीं दे रहे। तो ये शैतान मरदूद से बचने के लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने, मैं तो लोगों को दावत देता हूँ कि खैर की बात पूरी दुनिया तक पहुँचाओ। ये खुशी वाली बात है, अल्लाह की बात। देखो आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं, जितने दुनिया में इंसान है सब बनी आदम कहलाए। और फिर उनकी नस्लन बाद नस्लिन जो कौमें पैदा हुई, तो खाली पहचान के लिए, ये मलिक, ये सैयद, ये वोहरा, ये पटेल, ये वाणिया, ये सब पहचान के लिए है, ये कहीं दुश्मनी के लिए नहीं है, ऊंच नीच के लिए नहीं है। लेकिन आज दुनिया में वो अनानियत, जो बड़ापन जो शैतान ने जाहिर किया था, वो आज दुनिया में फैला हुआ क्यों है? तो उसने दिलों में डाल दिया है कि मैं बड़ा हूँ। और आपने भी देखे, मैंने भी देखे, मेरे सामने तो कई नस्लें गुजरी है, ये सारा मेरा आज कब्र में, मैं यहाँ का बड़ा, आज वो भी कब्र में। और कोई आके कहे कि मैं यहाँ का बड़ा, उसको भी कहना कि भाई शांति रख, तेरे को कल भी जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया का हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। और मैं यूँ भी कहता हूँ, गैरों को भी कहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाके कहता हूँ, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, ये सारी दुनिया, कायनात के जो नक्शे पैदा कर रखे हैं, ये सब इंसानों की खिदमत के लिए है। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बेहतर इंसान है, और उसके लिए बनाया गया है। वकुंतुम खैर, वो क्या है, आखिरत के लिए बनाए गए, तुम आखिरत के लिए बनाए गए, तुम मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए बनाए हो। तो ये पूरी दुनिया में कायनात, नदी, नाले, पहाड़, ये तो समझ में आता है। लेकिन मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा ख़जाना, मेरी गाड़ी, ये सब मेरा अपना हो जाता है करीब आते तो। जैसे जैसे करीब है, ये पहाड़, ये झाड़, ये दरख्त, ये मछलियाँ, ये आम, ये फल, कितने कलर के फल खाए रमज़ान में, खाए कि नहीं खाए? दस्तरखान पे 30 रमज़ान के 30 रोज़ों में जितने कलर के फल खाए वो हम गिन भी नहीं सकते। और ये नेमत का शुक्रिया हमने अभी तक अदा नहीं किया। सारी नेमतों के बारे में पूछ होगी, लेकिन कब होगी? अगर आप नेमतों की कदर करोगे,
शुक्र करें। शुक्र मानो अल्लाह तबारक तआला ने हमें ज़मीन दी कदम रखने के लिए, आसमान दिया, ठंडी हवाएं दी, फल फूल दिए, खेतियाँ दी, बागात दिए, खजूरें भी बाग से आती। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि किसी की एक आंख में से नूर निकल जाए या रोशनी निकल जाए या आंख में कोई तकलीफ़ हो तो उसकी तकलीफ़ को दूर कर सके सिवाय अल्लाह। अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं और जो अल्लाह को मानता है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा इन्नल्लाह माना, जो हमारे साथ है अल्लाह हमारी मदद करेगा। समझे, मायूस मत हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और ये तो आखिरी ज़माना है, अल्लाह ताला थोड़े पर भी राज़ी हो जाते हैं और क़यामत तक आने वाली इंसानियत देखेगी। क़यामत जो जो करीब आएगा ये दुनिया अपने ख़जाने उगल देगी इंसानों के लिए। चाहे जितनी महंगाई हुई, गेहूँ कम हुए, खजूर कम हुई, केले जैसे न ऐसे पकते कि थोड़े कम हुए। केलों ने आंदोलन किया कि हमें मोदी है वहाँ तक हम नहीं पड़ेंगे, नहीं पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये सारी नेमतें अल्लाह ने आखिरी ज़माने में ज़्यादा वसी कर दी है। समझे, तो नेमतों की कदर करो, उसका शुक्र अदा करो। नमाज पढ़ के, रोज़े नफली रोज़े रख के, सुबह में उठ के तिलावत करके, अल्लाह का कलाम है। अरे अल्लाह तो ऐसा बख्शने वाला है, अगर पढ़ते नहीं आता, अंधा है, नाबीना है या जाहिल है, नहीं जानता, वज़ू करके कुरान लेके बैठ गया और यूँ उंगली तो फिराओ कम से कम। एक लीटी जो पढ़ते हैं, इतना टाइम उंगली फिरा के इस तरह एक कुरान ख़त्म कर दो, अल्लाह नवाजने वाला है। उसको हाफिज़ों के दर्जे में उठावे कि पढ़ने वालों के दर्जे में उठावे, वो तो देखता है न, वो देखता है। हम मस्जिद के इमाम साहब के लिए थोड़ी करते हैं कि हाँ ये आया माशाअल्लाह, ये 10 छोकरे ऐसे न कायम मस्जिद में रहते थे, पूरी कुर्बानी दी उन्होंने। अबे इमाम साहब देखेंगे, अल्लाह तो हर जगह देखता है। और कभी कभी अपनी तहज्जुद की नमाज़ें, अपनी नवाफिल की नमाज़ें अपने घर में भी पढ़ा करो, ताकि वो बच्चियाँ, वो माँ बहनें, वो बेटियाँ भी देखें कि अब्बा क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कभी वो पूछेगी तुमको कि इसमें क्या पढ़ने का, हम सिखाते नहीं हैं, लेकिन हम जब पढ़ने लगते हैं तो वो बच्चियाँ मेरी नवासी ने बोलो पहले ही रोज़ा रखा, बगैर पूछे रात को उठ गई, मेरी नवासी 6 साल की, किसी को कहना भी नहीं पड़ा कि कल तेरे रोज़ा रख। पहली रमज़ान को पहला रोज़ा उसने रख लिया और अल्लाह ने सब्र दिया, कोई तकलीफ़ नहीं, मैंने रोज़ा रखा के। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर इसको इश्तिहार में देने का, इसको वरघोड़ा काटने का, ये तो एक अल्लाह की इबादत है, रोज़ा फ़र्ज़ है। और उसके दिल में क्यों आया, उसके माँ बाप ने अच्छी इबादतें की, अच्छे अमाल किए, अल्लाह ने छोटी बच्ची को, नाबालिग है जो अभी मुकल्लफ भी नहीं हुई, ऐसा ही हमारे सब का हाल है कि जिसके घर दीनदार होंगे, जिसके घर में नेकियां ज़्यादा जमा हुई होंगी, उसकी खुशबू से उसकी औलाद में दीन आएगा। मुझे खुशी है कि